भारतीय ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं गणित की संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.6। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला पर एक नज़र डालते हैं। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। देखिए, हम लोग किसी का ए का वर्ग 2 रहता था, इसको हम लोग वर्ग पढ़ते थे, पर 2 से अधिक रहे, 2 से अधिक 3, 4, 5, ए का वर्ग मान लीजिए ए का घात 3, 4, 5 है, इसको हम लोग घात पढ़ते हैं। अब देखिए, पहला फार्मूला है ए का घात m इंटू ए का घात n। हमें m और n का मान नहीं दिया हुआ है, तो हमने मान लिया है, बराबर हो जाएगा कितना, ए का घात m प्लस n। जब भी कोई संख्या दिया हुआ हो और उसका घात अलग अलग होता है और संख्या बराबर हो, तो उसका घात हमेशा जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि मान लीजिए 2 का घात 3 है और गुना में 2 का घात 4 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या। देखिए, इसका दोनों संख्या तो बराबर है, 2 2, तो संख्या बराबर है, तो इसका घात क्या होगा, जुड़ जाएगा 3 और 4। तो 2 का घात हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 प्लस 4 बराबर 2 का घात 7। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह दूसरा है ए का घात m पर पूरा घात n है। ए का घात m है और उसके बाद पूरा घात n है, उसका क्या हुआ, इसका ए का घात m इंटू n। देखिए, दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। मान लीजिए, देखिए कोई घात 2 है और उसका घात 2 है यहाँ पर दिया हुआ, मान लीजिए फिर उसका पूरा घात 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 2 गुना 3 बराबर में ऊपर वाला घात गुना हो जाएगा, दोनों आपस में 2 गुना 6 हो जाएगा ना, 2 तिहाई 6, तो 2 पर घात 6 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है फॉर्मूला ए का पावर m, जिसको हम लोग घात भी बोलते हैं, ए का घात m बटे में ए का घात n। जब इस तरह बटे में हो तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, घात आपस में घट जाएगा। मान लीजिए, देखिए दोनों संख्या मगर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए का मतलब क्या है, दोनों संख्या बराबर होना चाहिए। मान लीजिए, देखिए यहाँ पर 4 का घात हमने ले लिया क्या, 3 और उसके बाद 4 का घात 2 ले लिया, तो इसको देखिए घट जाएगा, क्या घात हो जाएगा, एक 4 का घात यहाँ पर लिख देंगे, 4 का घात 3 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 4 का घात 1। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 4 का घात 1। उसी तरह चौथा नंबर है ए का घात m इंटू में बी का घात m। देखिए, अब संख्या अलग अलग है पर घात दोनों का सेम है, संख्या अलग अलग है, घात सेम है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्या गुना हो जाएगा और घात 1 में हम इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए, देखिए 3 गुना 4 था, 3 गुना 4 है और 3 का घात मान लीजिए 2 है और 4 का घात भी 2 है, दोनों का घात क्या है, बराबर है, 2 2 घात है, 2 2 घात है ना। तो देखिए, अब 3 गुना 4, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3 और गुना 4, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और पूरा घात 2, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और पहले ये ब्रैकेट का काम होता है, तो ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, उसके बाद घात का काम होगा। तो उसके बाद देखिए 5वां नंबर सवाल है, 5वां नंबर फॉर्मूला है रूट ए का, जिसको हम लोग करनी भी बोलते हैं, करनी ए n करनी, तो बराबर में इसको क्या लिख सकते हैं, ए का घात 1 बटा n, ए का घात 1 बटा n, चाहे ए का घात 1 बटा n बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए करनी ए। देखिए, मान लीजिए कोई भी घात हो, जैसे हम 2 का करनी निकालना रहता है हम लोग को 4 का, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको निकालते हैं 4, मतलब कि क्या है, इसके 2 2 बराबर होना चाहिए, तो 4 का हम लोग क्या करते हैं, पहले वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 2 गुना 2 और यहाँ 2, देखिए यहाँ जितनी संख्या दिया हुआ रहेगा और अंदर में उतनी संख्या होनी चाहिए, एक ही सेम संख्या। यहाँ 2 बार है, तो यहाँ कितना बार देखना था हमें, 2 बार, तो 2 बार 2 मिल गया, तो ये कितना बार निकलेगा, यह मात्र सिर्फ एक ही बार 2 निकलेगा, इस तरह से 2 निकलेगा। और मान लीजिए, देखिए यहाँ पर है 3 का करनी दिया हुआ है और यहाँ कितना है, 27 है। अब 27 का आप गुणनखंड निकालिएगा, 27 का गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा इसका, 3 9 27 और फिर 3 तिहाई 9, फिर क्या 3 तिहाई। देखिए, इसको हम लोग 27 को लिख सकते हैं इस तरह से, 3 गुना 3 गुना 3 और इसका करनी कितना है, 3। देखिए, अब कितना होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए, एक ही संख्या 3 बार होना चाहिए, 3 बार जो संख्या रहेगी वही एक बार सिर्फ निकलेगा, तो इसका कितना निकल गया 3। इस तरह से 3 इसको निकाल देंगे हम। 18 नंबर फॉर्मूला है ए का घात m बटा n, इसका घात कितना है, m बटा n बराबर में क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए करनी n, एक का करनी लिख सकते हैं और पूरा का पावर m। देखिए, ए का घात m बटा n है, देखिए ए का घात m बटा n है, मतलब क्या, ए का घात m गुना 1 बटा n लिख सकते हैं इस तरह से। तो 1 बटा n क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 1 बटा n बराबर, यहाँ क्या था, एक घात 1 बटा n बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना, करनी a, तो यहाँ उसी तरह लिखा गया है, करनी a लिखा गया है और उसका पूरा पावर क्या, m। इस सिर्फ हम लोग इसी का ना यहाँ पर लिखें करनी n, और इसका क्या है पूरा पावर बच गया था, तो हम लोग यहाँ इसको इस तरह से लिख दें, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, करनी n पूरा करनी a का पावर m। चलिए प्रश्नावली 1.6 पहला नंबर सवाल से शुरू करते हैं। पहला है 64 का घात 1 बटा 2, 64 का घात 1 बटा 2। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। 64 पहले हम लोग क्या करेंगे, 64 का गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 64 का घात 1 बटा 2 है,
तो इसको क्या है 1/2, मतलब कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला हो गया, a का घात 1/n, तो a का घात 1/n का क्या हो जाता है करनी a। इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 64 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 64 का गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले छोटी संख्या से लिखते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 16 बार में जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा, फिर 4 बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, और फिर 2 एक बार में चला जाएगा। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लोग पूरा 64 लिख दिए इस तरह। कितना बार है 2, 1 2 3 4 5 6। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 हो गया यार। करनी कितना है यहाँ पर 2, इस तरह ना करनी यहाँ पर लगा हुआ है एन। देखिए एन का मान यहाँ कितना वो दिया हुआ है 2, तो हम लोग यहाँ 2 करनी लिख देंगे। देखिए जो 2 संख्या होगी उस वो बाहर आते जाएगा। देखिए 2 ए मिल गया, तो 1 2 इससे बाहर आ जाएगा, एक ही 2 इससे बाहर आएगा, फिर 2, फिर इससे 1 2 बाहर आ जाएगा, और ये 2 मिला तो इससे 1 2 बाहर आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इससे 1 2 बाहर आया तो 2, फिर इससे 1 2 बाहर आया तो 2 गुना में 2, फिर इससे 1 2 बाहर आया तो गुना में 2। एक करनी जब निकलता है तब हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो 2 गुना 2 4 हो गया, और 4 दूना 8, इसको हम लोग 8 लिख सकते हैं इस तरह आंसर। और दूसरा नंबर सवाल है उस तरह 32 का घात 1/5। अब इसको हम लोग क्या उत्तर लिखते हैं, 32 का घात कितना है 1/5। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 32 का करनी पर 5 यहाँ पर रहेगा, 5 रहेगा ना। अब देखिए 32 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे इस तरह से। 16 बार में जाएगा, फिर 8 बार में, फिर 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 एक बार में चला जाएगा इस तरह से। अब देखिए 32 को हम लोग लिख सकते हैं ना इस तरह से, 5 करनी है इस तरह से। अब क्या लिख सकते हैं, देखिए कितना बार 2 आ गया, 1 2 3 4 और 5 बार गया होगा। देखिए 1 2 3 4 5, 5 2 है तो 5। अब कितना है 5 बार 2 हम लोग को देखना है, कितना 5 बार एक ही संख्या 5 बार रिपीट होना चाहिए। 1 2 3 4 5, देखिए 2 है जो 5 बार रिपीट हुआ है, तभी यह संख्या 2 सिर्फ बाहर आएगी। तो कितना इसका बाहर आ जाएगा 5। देखिए 5 संख्या मिलनी चाहिए तभी बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करने में इसका कितना लिखा हुआ है 5, तो इससे कितना बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक संख्या आएगा कितना 2, तो इसका आंसर 2 हो गया। तीसरा नंबर है 125 का घात 1/3। 125 का घात 1/3, चलिए इसका भी हम लोग उत्तर लिखते हैं। 125 का घात है पूरा 1/3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये भी वही वाला फॉर्मूला आ गया, a का घात 1/n बराबर में इसको क्या लिखते हैं, a का करनी पर रहता है a। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 125 का करनी 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 125 का गुणनखंड उसी तरह निकालेंगे तो कितना में, देखिए 5 छोटी संख्या से जाएगी, कितना बार में 25 बार में, फिर 5 है 25, फिर 5 निकल जाएगा एक बार में, तो कितना 3 5 आ गया यहाँ पर। तो देखिए करने में इसका कितना है 3, और कितना आ गया 5, 5 गुना 5 गुना 5। देखिए एक संख्या जो एक ही संख्या रहना चाहिए जो 3 बार 5 रिपीट कर रहना चाहिए, 3 बार 5 रिपीट कर रहा है। देखिए 3 बार 5 चाहिए हमको, 3 बार 5, देखिए एक 5 संख्या 2 3, तो इससे कितना बाहर आ जाएगा, एक ही 5 आएगा सिर्फ बाहर, तो इसका आंसर हो गया 5, आंसर लिख देंगे। उसकी तरह चौथा नंबर सवाल है, नंबर सवाल है सरल कीजिए, इसको भी हम लोग को सरल करना है। क्या है पहला नंबर है क्वेश्चन, 9 का घात 3/2। 9 का घात 3/2, देखिए एक किस फॉर्मूला में आ गया, देखिए a का घात था कितना m/n, तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, a का करनी में रहता था n, और इसका पूरा घात m, इस तरह से हम लोग लिखते थे ना। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए उत्तर इसका लिखते हैं। 9 का करनी है 9 का घात है 3/2, तो इसका करनी में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए करनी में 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 9, फिर पूरा का घात 3, देखिए 3 क्योंकि एक गुना में रहता है, 3 घात में चला गया। अब 9 को क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड निकालेंगे इस तरह से, 3 तिहाई 9, फिर 3 चला गया एक बार में, देखिए कितना आ गया इसका, देखिए करनी में 2 है, फिर 3 गुना 3, इसको इस तरह से लिखेंगे, फिर इसका पूरा घात 3 है, तो इसको देखिए कितना 2 ही बार हम लोग को चाहिए था एक संख्या, तो 3 2 ही बार ना है, देखिए 2 बार, तो इसका 1 3 बाहर आ जाएगा। करने से हम लोग निकालने के लिए इस तरह करते हैं, 3 का बाहर आ गया। अब 3 का देखिए पूरा घात कितना है 3, तो 3 कितना बार गुना हो जाएगा यहाँ पर 3 बार, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, 32 का घात 2/5। 32 का घात 2/5, तो चलिए इसका भी उत्तर लिखते हैं। ए भी वही फॉर्मूला में है, a का घात m/n में, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a का करनी लिखते हैं n जिस पर रहता है, और पूरा का घात m, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो चलिए 32 का घात 2/5 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए अब n का मान कितना है यहाँ पर 5, तो करने में यहाँ क्या आ जाएगा 5, 32 इसके अंदर, और इसका पूरा घात 2। अब हम लोग क्या करेंगे 32 का गुणनखंड निकालेंगे, 32 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 2, देखिए
यहाँ निकालेंगे कितना, 5 बार 2 आया होगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 2 आया है, तो करनी 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख दें, 2 4 1 5, इसका हो गया। और पूरा का घात कितना है, 2 है, 2 हो गया। अब इसको कितना बाहर आएगा, देखिए 5 बार एक ही संख्या होनी चाहिए, 5 बार एक ही संख्या, तो एक ही संख्या अंदर में कौन है, 2 है, तो 2 कितना बार होना चाहिए, 5 बार, 1 2 3 4 5, देखिए 5 बार 2 होना चाहिए, तभी एक सिर्फ बाहर आएगा, सिर्फ एक ही बाहर आएगा, सिर्फ यहाँ पर एक बाहर आएगा, तो एक बाहर 2 बाहर आ जाएगा, इसमें एक संख्या सिर्फ बाहर आएगा कितना, 2, और 2 का घात कितना है पूरा में, यहाँ पर देखिए 2 का घात कितना था, 2, तो हमने यहाँ लिख दिया, और 2 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा इसका, 4, इसका आंसर हो गया 4। तीसरे नंबर सवाल है 16 का घात 3/4, तो देखिए ये भी वही फॉर्मूला में आ गया, a का घात m/n बराबर, इसको क्या लिखते हैं, करनी a, जिसका करनी में रहता है n पर पूरा पावर m हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए उत्तर लिखते हैं। 16 का घात कितना है, 3/4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए n का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, 4, तो करनी में क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, और यहाँ इसके अंदर 16 का पूरा पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब 16 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड निकालेंगे इस तरह से, 2 × 16, फिर 2 × 8, फिर 2 × 4, फिर 2 × 2, इस तरह से निकाल लेंगे। अब करनी में इसका 4 है, तो जो करनी के अंदर रहेगा वो भी संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 होनी चाहिए, इस तरह से 4 इसकी संख्या है 2, देखिए 1 2 3 4, तभी एक संख्या बना बाहर आएगी, तो हम लोग क्या करें, इससे निकल जाएगा, 2 सिर्फ निकलेगा, और इसका पूरा घात क्या बचेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर घात तो यहाँ पर था ही, अब 2 कितना बार गुना हो जाएगा, 3 बार, इस तरह से अब तीनों गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा इसका 8 आंसर। नंबर सवाल है सरल कीजिए, इसका पहला है 2 का घात 2/3 इंटू में 2 का घात 1/5, देखिए ये कौन फॉर्मूला आ गया, ए, देखिए ए दोनों का संख्या बराबर है, तो ए इंटू ए लिख देंगे, और घात क्या अलग अलग है, तो एम और इंटू एन, यहाँ पर एम एन, क्योंकि घात अलग अलग ना है, सिर्फ संख्या ना दोनों को बराबर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए का घात एम प्लस एन, जब दोनों का संख्या बराबर हो तो इसका घात क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है, तो ए का घात हम लोग एम प्लस एन लिख सकते हैं। तो इसका चलिए उत्तर लिखते हैं, 2 का घात 2/3 इंटू में 2 का घात 1/5, तो इसका क्या लिख सकते हैं उत्तर, 2, देखिए दोनों का संख्या तो बराबर है, तो हम लोग क्या है 1 2 लिखेंगे, और उसका पावर 2/3 प्लस में 1/5, इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, 2 का पावर 3 × 15, यहाँ पर भी इनका जोड़ हो जाएगा, 3 × 15 हो गया ना, 3 × 15, फिर 3 × 15, तो 5 दूना 10 प्लस में 5 × 15, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और उसके बाद 2 का घात 10 × 3 13/15, तो इसका उत्तर यही हो गया, 2 का घात 13/15, आप इतना भी इसको आंसर लिख सकते हैं। दूसरा नंबर है 3 का घात 1/3 का पूरा घात है कितना, 7, तो ये कौन फॉर्मूला में आ गया, देखिए a का घात m और पूरा घात n है, देखिए क्योंकि m बराबर यहाँ क्या है 1/3, यहाँ पर m बराबर 1/3 है, इसका पूरा घात n है, तो इसके बराबर क्या हो जाता है, a का घात m इंटू m, दोनों गुना हो जाता है आपस में, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 3 का घात 1/3 है, और पूरा घात कितना 7 है, देखिए इस तरह से है, तो आपस में क्या होगा, ये गुना हो जाएगा, तो 1/3 और गुना में 7, 7 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ऊपर से गुना हो जाएगा और नीचे से गुना हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का घात 7/3, तो इसका यही आंसर हो गया। नंबर सवाल है 11 का घात 1/2 बटे में 11 का घात 1/4, तो देखिए एक कौन सा फॉर्मूला आ गया, देखिए दोनों का संख्या बराबर है, तो a का घात और बटा में a, इस तरह से लिख सकते हैं। a का घात यहाँ क्या हो जाएगा m और a का घात n, क्योंकि दोनों का घात क्या है अलग अलग है, तो क्या हो जाता है इसका घात दोनों आपस में घट जाता है, तो a का घात m - n, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं, 11 का घात 1/2 बटा में 11 का घात 1/4, तो बराबर क्या हो जाएगा 11 का घात दोनों आपस में घट जाएगा, तो 1/2 घटाओ 1/4, तो दोनों का स्वरूप में क्या हो जाएगा 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 11 का घात 4 ही आएगा और 2 दूना 4, तो कितना हो गया इसका 2 - 1, 2 - 1, तो 11 का घात क्या आ गया यहाँ पर 1/4, तो यही क्या हो गया इसका आंसर।